प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 21 मार्च को जो विज्ञान का पेपर होने वाला है वो आगे हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। 99% क्वेश्चन गिरने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्दी का सदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण दीजिए। कौन सा है? सी ऑप्शन राइट, एबिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में सस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। क्या होगा? गोल और पीला, गोल तथा पीला। नेक्स्ट है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के नवीनीकरण अनवीनीकरण स्रोत हैं, उनमें से नवीनीकरण कौन सा है? नवीनीकरण स्रोत पवन ऊर्जा। कौन सा? पवन ऊर्जा। पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, ये अनवीनीकरण स्रोत के उदाहरण है। आपको एग्जाम में नवीनीकरण अनवीनीकरण दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। नवीनीकरण पूछे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। अनवीनीकरण पूछे तो ये कोयला, पेट्रोल, लकड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल संरक्षण की सबसे पुरानी संकल्पना कौन सी है? कौन सी है? खाडीन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र हैं, इसमें x का मान क्या होगा? x का मान तो देखिए आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान बराबर होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, परितारिका की पेश या नियंत्रित करती हैं। बताइए जल्दी से, 80 में से 80 नंबर आने चाहिए सबके। पुतली का आकार या साइज, सी ऑप्शन राइट होगा। KWH किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है? किस भौतिक का है? विद्युत ऊर्जा का, ब ऑप्शन राइट होगा। ये देखिए ओम के नियम से संबंधित दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ से युक्ति को पहचानिए। तो देखिए युक्ति को पहचानिए, कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में अपने वोल्ट मीटर, ए ऑप्शन राइट होगा। पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वातावरण में चांदी के ऊपर वाली काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, ब ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, LPGN की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए ये सबसे पहले ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, ये आपको रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इसमें अभिक्रिया का कौन सा योग है? सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राल में भी एक एंजाइम होता है जिसे रारीय टाइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान में क्या आएगा? टाइलिन कहते हैं। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनन पौधे के खालजगह होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? बोलिए जल्दी से, समान, यानी सब समान होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रतिकर्षण। नेक्स्ट है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। सिरका में जो अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? तीसरे आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है? 8। कितने? 8। नेक्स्ट है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती हैं? कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती हैं? नकारात्मक, सकारात्मक, हार्मोनल नियंत्रित जैसी हैं वो सब नियंत्रित करती हैं। बहुखंडित प्रदर्शन करने वाले एक जीव का नाम बताइए। तो प्लाज्मोडियम परजीवी यानी मलेरिया परजीवी जीव हैं। मलेरिया परजीवी।
नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में होने की एक हानि। जीवाश्म उद्योग से हमको कौन सी हानि होती है? तो देखिए, वायु में हानिकारक और धुआं प्रदूषण फैलता है इनके कारण। जीवाश्म ईंधन से वायु में, जो वायुमंडल में है, वो कनिका धुआं प्रदूषण फैल जाता है, जिससे श्वसन संबंधी, सांस लेने संबंधी बीमारी फैलती है। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। किसका पूछा? अजैव घटक का। तो देखिए, अजैव घटक में पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब सभी प्रकार के पोषक तत्व, तापमान है, वो अजैव में आते हैं। अब आपको एग्जाम में अजैव की जगह जैव पूछ ले तो आपको क्या करना? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों जैव में है। अजैव पूछे तो पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दो भौतिक राशियां P बराबर 5 एम्पायर, Q बराबर ओम, Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम × मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P और Q के मान में संकट लिखिए। तो देखिए, इसको हम सूत्र से हल करना पड़ता है। इसका मान डायरेक्ट करें तो P का मान होगा 2.5 ओम और Q का मान रहेगा आपके 8 × 10⁻⁻⁶ सेम है। ठीक है, P का मान क्या होगा? 2.5 ओम। ठीक है, बाकी सेम रहे। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं? तो देखिए, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो असंभव है, जो कभी नहीं होगा। इसी कारण दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित नहीं करती हैं। जल्दी से देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन गिरने वाले हैं। 75 प्लस नंबर आने चाहिए सबके। मैं तो कहना 80 में से 80 आने चाहिए। किसी विद्युत धारावी परिनिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र, ये चित्र हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके हमने, जो यहाँ बताना संभव नहीं, उनके उत्तर हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। बाकी छोटे क्वेश्चनों को यहाँ बताएंगे, बाकी टेलीग्राम पे डाल दें। उदासीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी अम्ल की क्रिया साल के साथ होते हैं या करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसे हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी अम्ल की क्रिया साल के साथ कराते हैं तो वहाँ लवण और जल की प्राप्ति होती है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए NaOH सार और HCl अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर NaCl लवण और H2O जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्ती का नियम बताइए। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण और उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। यह आधुनिक आवर्ती का नियम है। क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। नेक्स्ट है COU H2O, ये समीकरण है, रासायनिक समीकरण। इनमें उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकार का नाम, इनमें अपचयित कौन सा हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। कैसे हो रहा है? देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन के साथ जो प्रतिक्रिया करते हैं तो आपको कॉपर और जल दोनों बनता है। इसमें किसकी अभिक्रिया होती है? जल तो जैसा कि जैसा, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है। राइट आंसर क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। आयोडीन, हीरा, सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कौन सा? हीरा। नेक्स्ट है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सचित्र कीजिए। मीथेन का देखिए CH4 होता है। क्या होता है? CH4। तो इसकी संरचना है वो इस प्रकार रहेगी, HHHH, ये इस प्रकार की रहेगी। C बीच में, चारों ओर HH रहेगा, फिर बिंदु की बातें। ठीक है, CH4। नेक्स्ट है, बड़े क्वेश्चन आ गए हैं जिनके उत्तर आपको 50 शब्द की सीमा में देना है। लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ पे हमको शॉर्ट में बता रहे हैं, सिर्फ हेडिंग विस्तार से आपको सुविधा उपलब्ध करेंगे, टेलीग्राम पे भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इसके 2 उदाहरण दीजिए। या आप भी अपनी पासबुक संजीव टाइम पर भी किताब में आप इनको क्वेश्चन का आंसर खोज के याद कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो एग्जाम में 99% गिरने की संभावना है। एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, वे पुष्प मिश्रित जनन के लिए केवल कोई एक जनन अंग पुष्पेश्वर या स्त्री केसर पाया जाता है। यानी एकलिंगी वे के वे जकार महीने पुष्पेश्वर या स्त्री केसर दोनों में एक जनन अंग पावे। इरा वो 2 उदाहरण में पपीता आ जावे, त्रिभुज आ जावे। ठीक है। वर्तिकांक पर प्रकरणों के अनुगुण का नामांकन चित्र बनाई। इसका चित्र हम आपको जल्द ही उपलब्ध कराएंगे, चित्र रहने वाला है। ये भी इसका चित्र भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे। नेक्स्ट है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। ऊर्जा को प्रवाह, अब देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह है वो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के जरिए होता है। नेक्स्ट लेस के आवर्तन को परिभाषित कीजिए। किसी लेस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ाने या घटाने की सीमा को लेस का आवर्तन कहते हैं। वाहनों के परिदृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम, यानी वाहनों में पीछे देखने की जो दर्पण लगता है उनका कौन सा दर्पण आएगा? उत्तल या अवतल? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखिए जूल के तापमान नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम बताइए। युक्तियों में विद्युत बल्ब आ जाता है, विद्युत हीटर आता है, विद्युत इस्त्री। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी क्रम से जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र उत्पन्न कीजिए। अब इसमें आपको पूरा सूत्र उत्पन्न करना है। हमारे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, नहीं बता सकते पूरा। आपको ये रखना है R1 R2 R3 इससे संबंधित हैं। R बराबर R1 R2 R3 ये सूत्र है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपको टेलीग्राम पे उपस्थित हो जाता है। एक बार क्वेश्चन देख ले कहीं आपको याद हो तो। घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत संयंत्रों के समांतर संयोजन को क्यों जोड़ते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? तो देखिए अपने वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर समकोण पर बनती हैं। जैसे तर्जनी ही वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तर्जनी किसको प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा को बताती हैं और अंगूठा चालक की दिशा को प्रभावित करता है। सेकंड है इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और वे चालक चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति करता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब है बलजन और निस्तारण को परिभाषित कीजिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बलजन और निस्तारण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बलजन ये दोनों हैं वो रासायनिक विज्ञान के अयस्कों से जुड़ी हुई परिभाषा प्रक्रिया है, परिभाषा है। बलजन है में अयस्कों को वायु की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। जो भी अयस्क होते हैं उनको वायु की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो उसे बलजन कहते हैं। और यदि अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म रखा जाता है तो उसे निष्ठापन कहा जाता है। निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। इनका समीकरण संतुलित है वो भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको या व्हाट्सएप ग्रुप पर। नेक्स्ट है साबुन की मिश्र संरचना का चित्र, ये भी टेलीग्राम पर डाल दिया। अष्टम सिद्धांत ये भी डाल दिया टेलीग्राम पर, मिल जाएगा आपको। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनके अभी बोल के नहीं बता सकते पूरे, उनका डाल दिया है क्योंकि उनमें आपको आगे के क्वेश्चन नहीं देख पाते। अंडाशय में स्रावित हार्मोन के नाम और 2 कार्य। देखिए अंडाशय में स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके 2 कार्य कहीं कहीं हैं। एक तो ये मासिक धर्म चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं और एक दवा और औषधि पर नियंत्रण करते हैं। अब समजात और समरूप अंगों में अंतर पहले देखते हैं। समजात अंग किन्हें कहवे? कि विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी संरचना तो समान होती है परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। यानी ऐसे अंग जो आकृति में संरचना में बड़ा समान दिखते हैं
परंतु उनके कार्य बड़े भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेंढक, पक्षी के पंख, मनुष्य के अग्रपादों में अस्थियों की संरचना तो समान होती है, परंतु उनके कार्य असमान होते हैं। उदाहरण यदि एग्जाम में आपको उदाहरण पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना, समजात में उदाहरण क्या है? मेंढक, पक्षी, मनुष्य के अग्रपाद में अस्थियों की संरचना, जिनकी संरचना तो समान होती है परंतु कार्य दोनों का भिन्न भिन्न होता है। अब समरूप अंग, समरूप किन्हें कहवे कि ऐसे अंग जो समान कार्य संपन्न करते हैं, जिनका कार्य तो समान हो परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, दोनों के पंख उड़ने के लिए काम आते हैं परंतु उनकी संरचना असमान है। नेक्स्ट टाइम, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, वो उनकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं? अब आपको मालूम होगा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, इसी वजह से ये दूर से भी हमें आसानी से दिख सकता है। कितना भी कोहरा हो, कितना भी वो वातावरण धुंधला हो, हमें लाल रंग दूर से दिखाई दे सकता है, इसलिए लाल रंग के सिग्नल होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ये आपके इसमें परिभाषा ना, 1 नंबर का क्वेश्चन परिभाषा देखिए भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना। आपको 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2। एग्जाम आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना है, C+O2 + CO2 एक ये रहेगा। इसके अलावा एक 2H2 + O2 बराबर 2H2O। ये हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब है विस्थापन वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से ज्यादा नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 बराबर CaO + CO2। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये परिभाषा याद कर लेना, दोनों की अति इंपॉर्टेंट है। एक एक उदाहरण याद करके जाना। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे इनका उत्तर डाल दिया हमने। वायु संवहन को परिभाषित कीजिए। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन में पाचन के अग्नाशय रस की भूमिका। मानव के पाचन तंत्र की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। संरचना का चित्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों को दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उनके फोकस पर स्थित हो। ठीक है। इसके अलावा यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो फोकस दूरी कितनी होगी? त्रिज्या 14 है तो फोकस दूरी आधी होगी, 60 सेमी। कितनी? 7 सेमी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का ही देखिए, एक उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को दर्शाने की किरण का चित्र बना। इसमें भी चित्र है, टेलीग्राम मिल जाएगा। यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 दी है तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका भी आपको उत्तर टेलीग्राम पे इसका पूरा विस्तार से। गंधीय सूचक का कोई उदाहरण लिखिए। गंधीय सूचक में प्याज, लौंग, ऑयल, वेनिला। ठीक है। इसका भी हम बड़े क्वेश्चन का समीकरण है, वो भी टेलीग्राम पे दे देंगे। नेक्स्ट है, जल का शुद्ध पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का तो 7 होता है। कितना? 7। याद में रखना, 7 होता है। 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं, 7 से ज़्यादा क्षार होते हैं। ठीक है। ये हमारा पेपर था। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन गिरने की संभावना रहेगी। आप